नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम एसआई भर्ती 2025 के बारे में बात करेंगे। अब तक की राजस्थान में एसआई की सबसे बड़ी भर्ती मैंने जब तक देखा है तब तक तो यही मान सकता हूँ मैं। लगभग 1000 से ऊपर पोस्ट है, 2016-19 के आसपास पोस्ट है और सबसे बड़ी भर्ती कह सकते हैं। आरपीसी के द्वारा एसआई भर्ती के आवेदन दिए जा चुके हैं। पेपर कब होगा उसकी डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है 5 अप्रैल 2024 को। और सिलेबस और इसकी पूरी पूरी सब आरपीसी द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो हम बात करेंगे एसआई भर्ती में किस तरह से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें दो प्रकार के पेपर होते हैं। पहला पेपर जीके का होगा और एक पेपर होगा हिंदी का। हिंदी का पेपर और जीके का पेपर दोनों समान मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के पेपर होंगे। टोटल 400 का पेपर होगा और उसमें से कैसे अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीके वाले क्वेश्चन की बात करें और जो जनरल नॉलेज का पेपर होगा उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम बात करेंगे कि जो जनरल जीके जनरल नॉलेज वाला पार्ट है उसमें से किस तरह से जो अलग अलग पैटर्न है, जो अलग अलग टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन किस तरह से आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और करंट अफेयर्स हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आरपीसी द्वारा जो 2025 से पेपर बनाने का तरीका है वो बिल्कुल बदल चुका है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त पूछे जा रहे हैं। मैंने भी 2000 आरएस 25 से शुरुआत हो गई है आरपीसी की कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में आरपीसी द्वारा जितने भी पेपर आयोजित किए गए फर्स्ट ग्रेड को पेपर को मतलब फर्स्ट ग्रेड के पेपर को छोड़कर इसके अलावा जितने भी पेपर हुए उस पेपर में मुझे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो आरपीसी के द्वारा जो पूछे गए थे वो लेवल के पूछे गए थे। इसके बाद अभी हाल ही में जो एसआई भर्ती के सामान्य टेलीकॉम सब इंस्पेक्टर की पुलिस की भर्ती हुई थी, उस भर्ती जो 9 नवंबर को एग्जाम हुआ था उसमें भी आरपीएससी द्वारा जबरदस्त करंट अफेयर्स और जितने भी मतलब हर हर पैटर्न हर टॉपिक से अलग खतरनाक क्वेश्चन पूछे जा रहे, बारीकी से पूछे जा रहे। कहने का मतलब गहराई से अगर तुमने तैयारी करी होगी तभी वो क्वेश्चन राइट हो पाते हैं। तो करंट अफेयर्स कम से कम 6 महीनों का पढ़ना जरूरी है। अगर वास्तव में मन से उस एग्जाम को पास करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से कवर करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ तक अनुभव किया है कि जो आरपीएससी करंट अफेयर्स के बारे में जो गहराई से क्वेश्चन पूछती है वो करंट अफेयर्स 1, 2 या 3 महीनों के आसपास के होते हैं। जैसे अभी टेलीकॉम सब इंस्पेक्टर का पेपर था, पेपर हुआ 9 नवंबर को, तो जुलाई अगस्त का करंट अफेयर्स जो गहराई से पूछा था ना वो अच्छा पूछा था। और इसलिए हम जैसे 5 अप्रैल को पेपर है 2026 को, तो दिसंबर अभी चल रहा है, दिसंबर जनवरी और फरवरी और हो सके हाँ दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, मार्च से 15 मार्च तक का करंट अफेयर्स एकदम इतना व्यवस्थित पढ़ना चाहिए कि अगर वहां से क्वेश्चन आए, क्योंकि करंट अफेयर्स में एसआई वाले भर्ती में लगभग 10 से लगाकर 15-20 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल नेशनल को मिला के इतने क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और उस क्वेश्चन के माध्यम से अगर वो क्वेश्चन आराम से किए जा सकेंगे तो मार्क्स में बढ़ोतरी होगी, मेरिट में आपका नंबर बनने की संभावना रहेगी। और करंट अफेयर्स ही ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो हमें अलग बनाते हैं, क्योंकि इस हर कोई इसको छोड़ने की कोशिश करता रहता है और करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका का प्रयोग कर सकते हो। सुजस जो राजस्थान डीआईपीआर की साइट से डाउनलोड भी हो सकती है, उसको भी हमें पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगर तुम्हें पढ़ना हो तो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज है, उसको भी सुनना चाहिए। इसके बाद संसद टीवी है, संसद टीवी जो न्यूज है करंट अफेयर्स उसके बारे में भी जानना चाहिए। इसके बाद बीबीसी न्यूज जो डेली 7:30 बजे आता है 30 मिनट का, तो उसको भी चलना चाहिए। ऑल इंडिया न्यूज पे ये स्पोर्ट्स स्कैन आता है, उसको भी सुनना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटिव कम से कम 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स रिलेटिव होते हैं। अगर प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें या फिर एसआई की बात करें, एसआई में भी 3-4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के मिलके ही रहेंगे। 3 नहीं तो 2 क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स के रहेंगे। स्पोर्ट्स के बिना कोई पेपर बनता ही नहीं, ऐसा लग रहा है मेरे को।
इसके बाद हम बात करें करंट अफेयर्स के साथ ही जो राजस्थान में जो बजट रहेगा और आर्थिक समीक्षा रहेगी, इकोनॉमिक रिव्यू जो रहेगी उसको भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि तुम्हें जो अभी 2025-26 का जो बजट है उसको भी पढ़ना चाहिए और इसके बाद 2024-25 का जो आर्थिक समीक्षा उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एसआई का पेपर 5 अप्रैल 2026 को है। और इसमें तो अभी जो राजस्थान में नए साल के बाद जैसे फरवरी या मार्च के बीच में जो बजट सत्र होएगा, नया बजट आएगा, तो बजट नया आएगा तो उसके लिए वो भी पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वास्तव में वो वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होने तो दोनों साल के पढ़ लो तो बढ़िया रहेगा। और आर्थिक समीक्षा है तो आर्थिक समीक्षा मेरे अकॉर्डिंग 5 अप्रैल को पेपर है, तो आर्थिक समीक्षा 2024 25-26 की पढ़ना, 25-26 की आर्थिक समीक्षा पढ़नी चाहिए। और वैसे आरपीएस से कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आरएस जो क्लेम्स हुआ था उसमें आर्थिक समीक्षा अभी 2025 वाला हुआ था, उसमें उन्होंने आर्थिक समीक्षा 2020-21 से भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पुट अप कर लिए थे। तो हो सकता है कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें उतना तो पढ़ना ही चाहिए कम से कम। तो करंट अफेयर्स के रूप में हमें एक तो करंट अफेयर्स हो गया, इसके बाद मैं बजट और आर्थिक समीक्षा को भी करंट अफेयर्स की दृष्टि से ही देखता हूँ, ताकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था से वहां से जितने भी क्वेश्चन थे वो बजट से बनेंगे और अर्थव्यवस्था से बनेंगे। इसके बाद इसके बाद हमें राजस्थान की कला और संस्कृति को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेनी चाहिए। वहां से क्वेश्चन आरपीएससी ने, फिर बोल रहा हूँ, आरपीएससी ने जितने भी टॉपिक है, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे वो राजस्थान की आर्ट कल्चर हो, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, राजस्थान की ज्योग्राफी हो, राजस्थान की पॉलिटी हो, जहां से क्वेश्चन पूछने उन्होंने जो तरीका है वो बिल्कुल बदल चुका है। मतलब अलग तरीके से, अलग अंदाज से और गहराई के साथ क्वेश्चन करे। कुछ कुछ क्वेश्चन तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी आरपीएससी उस क्वेश्चन को पूछा करती है। क्योंकि अभी कोई ईओआरओ वाला पेपर हुआ तो उसमें प्रश्न पूछा कि आरपीएससी ने द्वारा अब तक कितने ऑनलाइन एग्जाम किया किए जा चुके हैं। तो कुछ फैक्ट वाली बातें होती है जो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर पूछ ली तो फिर उनका उत्तर देना जरूरी है, क्योंकि अपने लिए तो अपना तो मेरे क्यों बनना बने रहना। इसके बाद मैं राजस्थान की कला और कला संस्कृति और हिस्ट्री को अच्छी तरह से इतना कवर कर लूँ कि वहां से क्वेश्चन आए तो गलत होने की संभावना नहीं रही। इसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी ऐसी है जहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहती। आप अगर कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरह से उसको कवर कर लो और तो वहां से भी जैसे जनसंख्या है, खनिज है, खान खनिज है, इसके बाद जलवायु है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसके बाद राजस्थान की पॉलिटी है, करंट से रिलेटिव पूरी पूरी पढ़नी चाहिए। जैसे एसआईआर का मुद्दा भी चल रहा है तो वो इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं। इसके बाद इंडियन पॉलिटी है तो वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है या भारत की आर्थिक समीक्षा है उसको पढ़ना तो चाहिए, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने भी टॉपिक है वो आरएस फिल्म्स और एसआई फिल्म्स के सेम सेम है। और वहां छोड़ दूं तो मैं अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 बार फिल्म्स दिया तो उस टॉपिक को मैं छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि वहां से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो जो क्वेश्चन वो राइट होने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें भी कोशिश करनी चाहिए। 10 जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन राइट करने की कोशिश करनी चाहिए। रीजनिंग में 10-10 राइट होने की संभावना रहती है। मैथ्स वाला क्वेश्चन रहता है उसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो अपन प्रयास करते हैं तो भी उस समय में हल नहीं हो पाते हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना जरूरी मानता हूँ। और इसके बाद हम जैसे इंडियन पॉलिटी, मैंने इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में भी जो प्राचीन काल भारत, इसके बाद मध्यकालीन है और इसमें आधुनिक है, तो मैं मध्यकालीन वाले को पार्ट को बहुत कम प्राथमिकता देता हूँ। तैयारी तो करते हैं लेकिन उसमें अगर हो सके तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर मैंने क्वेश्चन देखे प्राचीन काल के इतिहास से बनते हैं। और जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। इसके बाद मौर्य सम्राट, मौर्य वाला कार्यकाल, समुद्रगुप्त गुप्त काल है, मौर्य काल है, वहां से क्वेश्चन पुट अप होने की संभावना रहती है। और इसके बाद आधुनिक भारत से, मतलब 1857 की क्रांति से पूर्व की कुछ घटनाएं, उसके बाद अ, कांग्रेस की स्थापना, इसके बाद मतलब भारत आजाद हुआ था तब तक की और वर्तमान तक की घटना को पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात जैसे अब इसके बाद जो टॉपिक रहा है, जो विश्व का भूगोल है, वहां से भी एक दो क्वेश्चन एकदम सिंपल बनने की संभावना रहती है। भारत का भूगोल है,
इसके बाद विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल को मिलाकर 5-6 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें छोड़ने ही पड़ते हैं और कुछ टॉपिक को इतना अच्छी तरह से कर लो कि वहां से क्वेश्चन अगर आ जाए तो गलत होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें बढ़िया तरीके से करना चाहिए। अब पेपर सेकंड की बात करें जो हिंदी का है, तो हिंदी में भी कुछ मतलब 100 नंबर के क्वेश्चन या 100 नंबर के जो कितने मतलब 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप मतलब 50 के 50 राइट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे संधि है, संधि के बाद समास है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, इसके बाद मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दावली है। इसके बाद बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन मतलब हिंदी में बहुत सारे 100 से ऊपर मतलब हिंदी में कोशिश करनी चाहिए 150 प्लस मार्क्स आ जाए, क्योंकि हिंदी में अच्छे मार्क्स आ जाए और जीके वाले पेपर में जो फर्स्ट पेपर है वहां से भी अगर 101 मार्क्स बन जाए तो बहुत अच्छा अपना प्रयास मतलब अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जा सकेंगे और जो फिजिकल एग्जाम होता है उसके लिए आपको एंट्री मिल जाएगी। तो हमें प्रयास अभी से शुरू कर देना चाहिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें सही में अपना मन लगाकर इतनी गहराई से पढ़ाई करनी चाहिए कि जो एग्जाम हो रहा है वो एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। और वो अब जमाना गया जो मतलब एकदम फैक्ट के रूप में पूछा जाता था, लोक देवता के बारे में, लोक संतों के बारे में। अब तो आरपीएससी अलग ही प्रकार के क्वेश्चन बना रही है। तो मेरा तो ये भी मानना है कि आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी पेपर आयोजित किए गए हैं उन पेपर को ध्यान से देखने चाहिए। आरपीएससी की साइट पर मिल जाएंगे, किसी को देखना तो मैं बता दूंगा। और वहां से जितने भी आरपीएससी द्वारा 2025 में पेपर आयोजित किए गए हैं उन पेपरों को डाउनलोड करना चाहिए। पेपर से ये देखना चाहिए कि करंट अफेयर्स के किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और राजस्थान की कला संस्कृति से, राजस्थान का भूगोल से, विश्व के भूगोल से, मतलब जितने भी टॉपिक है वहां से किस तरह के क्वेश्चन बनने जा रहे हैं और अब तक बन चुके हैं उनको देखना जरूर चाहिए। और आरपीएससी द्वारा पहले भी जितने भी पेपर आयोजित किए गए हैं उन पेपरों को ध्यान से एनालिसिस करना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उन पेपरों को देखने से हमें पता चलता है कि वास्तव में इस तरह के क्वेश्चन या ये टॉपिक में पढ़ रहा हूँ तो क्या ये काम आएगा क्या। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत सारे विकल्प जैसे प्रश्न में ऐसे रहते हैं, अगर पुराने हम पेपर को हल कर लेते हैं तो भी हमारा कहीं भी फायदा रहता ही है। हर एक एग्जाम में ये फायदा मिलता है, मैंने देखा है और मैंने अनुभव भी किया है। इसलिए हमें जितने भी पुराने पेपर है और हमें कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए। और अगर पेपर को हल करते समय भी सबसे बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो वही क्वेश्चन करने चाहिए जो 100% हमें हमको आते होंगे, क्योंकि हम कभी-कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में नेगेटिव या ज़्यादा संख्या में नेगेटिव क्वेश्चन कर लेते हैं और उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। तो हमें कम से कम पेपर को हल करते समय ध्यान रखना चाहिए। अगर 40% का क्राइटेरिया कभी-कभी तो अभी वर्तमान में या 2025 में तो कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे हुए जहाँ विद्यार्थी 40% जो मार्क्स चाहिए वो भी ला नहीं पाते हैं। तो हमें ये क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना चाहिए। सबसे पहले जो 100% हमें श्योर है कि ये राइट ही होंगे उन क्वेश्चनों को कर लेना चाहिए। इसके बाद काउंटिंग होनी चाहिए कि वास्तव में 40% मेरे हो रहे हैं क्या। इसके बाद हमें 20 क्वेश्चन जो 50% संभावना रहती है वहां पर करने चाहिए, क्योंकि अगर 20 में से 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो भी 10 राइट हो जाएंगे, तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो लगभग लेवल में आ जाएगी। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन पेपर को हल करना चाहिए। तो इसके बाद जो सिलेबस है उसमें हम टॉपिक वाइज भी जो सब इंस्पेक्टर है उसमें शुरुआत करेंगे, ताकि किस तरह से मतलब किस टॉपिक से कहाँ-कहाँ क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें इस तरह की जानकारी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेंगे उन्हें मैं ऐसे ही सुना के आपको बताऊँगा कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। धन्यवाद। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।